क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, इन फिगर 6.17, इसमें भी फिगर दी हुई है, कुछ इस तरीके की फिगर है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा जी। पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है, इसमें जो ओ आर है ये एक रे है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और इसमें ये जो ये एक रे है एस, ठीक है, ओ एस, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन, ठीक है, ठीक है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर है रे ओ आर, तो मैंने 90 डिग्री का लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक दूसरी रे है ओ एस, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। प्रूव दैट, अब यहाँ पे क्या है, टू प्रूव लिख लेता हूँ मैं। टू प्रूव क्या है, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है बच्चे। इस तरीके से हमने ये प्रूव करना है बच्चे। तो गिवन क्या है, सबसे पहले मेरे को गिवन लिखना है, फिगर तो मैंने ड्रॉ कर ही ली। गिवन में क्या है बच्चे, गिवन में पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है, आर ओ उस पर एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा जी इसमें एंगल जो है आर ओ क्यू हमारा क्या है 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। ये एक रे है इन दोनों रेस के बीच में, ठीक है। तो बेटा जी मुझे सिंपल इसमें आर ओ क्यू दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। और एक चीज़ हमें क्या पता लगी कि ये 90 डिग्री का है, जब एक ये ओ आर एक रे है, ओ आर एक रे है, तो ये जो आर ओ पी है वो भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इतना हमें आइडिया लग गया। अब बच्चे हमें आर ओ एस इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस एंगल को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो बच्चे ये 2 है यहाँ पे, इस 2 को मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अब आर ओ एस को लिखने के अगर हम 2 तरीके ढूंढ लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन को करने में ईजी रहेगा। तो मैं इसको 2 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, 2 आर ओ एस लिख देता हूँ इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा चेंज ले आता हूँ क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा हमें ईजी हो जाएगा बच्चे। इस तरीके से कभी आए तो इस तरीके से सोच सकते हो आप। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि केवल मुझे क्या करना है, मुझे करना है आर ओ एस को लिखने के 2 तरीके, आर ओ एस को लिखने के 2 तरीके। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आर ओ एस को लिखने के 2 तरीके ढूंढ लूँ, तो उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा 2 आर ओ एस आ जाएगा, फिर बाकी इधर देखेंगे। अब मैं आर ओ एस को लिखने के 2 तरीके, आर ओ एस को लिखने के 2 तरीके क्या होंगे मेरे पास, एक तो मैं लिखूंगा एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा आर ओ एस इज इक्वल टू, आर ओ एस को मैं लिख सकता हूं कैसे, एंगल एस ओ माइनस आर ओ क्यू, ठीक है। एस ओ क्यू में से अगर आर ओ क्यू में माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आर ओ एस, ठीक है बच्चे। एस ओ क्यू, अब हमें आर ओ क्यू हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो मैं इसको लिख देता हूँ एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। इतना मेरा क्लियर होगा। अब दूसरा तरीका क्या है आर ओ एस को लिखने का, आर ओ एस को मैं अब लिख सकता हूँ कि आर ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर दूँ, पी ओ आर में से 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 अगर मैं पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर देता हूँ, माइनस पी ओ एस माइनस कर देता हूँ, तो भी तो मेरा ये वाला पार्ट बचेगा। अरे भाई इस वाले पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, सिंपल। और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो दो लेफ्ट साइड दोनों आर ओ एस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 1 एंड 2, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ऐड करता हूँ, तो मुझे चाहिए 2 आर ओ एस, तो मुझे मिल गया ये वाला, ठीक है। अब इधर देखता हूँ क्या क्या मिला मुझे। सबसे पहले मैं लिखूंगा एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, ठीक है, ये तो मुझे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है इसमें क्या क्या, ये पी ओ आर माइनस पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा जी,
मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए QoS माइनस PoS, माइनस PoS तो आ गया, ठीक है। अब ये कहीं से QoS बनेगा क्या, QoS ये रहा ना QoS, ये है तो SOQ को हम मैं क्या लिखता हूँ, QoS लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी QoS लिख देता हूँ, SOQ को QoS लिख देता हूँ, QoS QoS, क्योंकि मुझे QoS की फॉर्म में चाहिए ना भैया, QoS। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बच्चे, आराम से अमेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 90 डिग्री एंगल था, ठीक है, और ये POR ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। POR हमारा 90 डिग्री का होगा, ये तो हमारा 90 डिग्री का है ही। एक ये POR, अब यहाँ पे बेटा जी क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे ये खत्म करना है, ये दोनों खत्म करने हैं, यही तो मुझे आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए QoS माइनस PoS, ये तो मुझे मिल गया, ये दोनों मिल गया, मुझे ये खत्म करना है। अब मैं देखा ये 90 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं POR से 90 डिग्री आएगा क्या, हाँ भाई बिल्कुल आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 90 डिग्री लाने के लिए मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, OR इज ए रे ऑन POQ, ठीक है बच्चे। तो बेटा जी क्या होगा, POR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। POR प्लस में ROQ 180 डिग्री होगा। अब ये POR प्लस ROQ मेरी 90 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। POR यहाँ पे एंगल लिख लेना बेटा जी, 180 माइनस 90, ठीक है। POR हमारा 90 डिग्री का आ गया, तो बेटा मैं यहाँ पे POR की वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, QoS माइनस 90 प्लस POR की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, ये भी 90 माइनस PoS, ठीक है। अब ये आपस में कट गए, ये कट गए, तो मेरा आ गया है आंसर यहाँ पे, ये मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS विल बी इक्वल टू एंगल QoS माइनस PoS, ये बचा माइनस एंगल PoS, ठीक है बच्चे, यही मुझे प्रूव करना था, ट्वाइस ऑफ ROS इज इक्वल टू QoS माइनस PoS, ठीक है बच्चे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया। अब इसमें मैंने कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए बेटा जी, सिंपल, एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ था तो मैंने 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो मुझे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का मिल गया, वही लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर मैंने क्या यूज किया, मैंने केवल यहाँ पे ROS ट्वाइस ROS निकालना था, तो मुझे ROS के लिखने के दो तरीके मैंने ढूंढे। यहाँ पे ROS को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इस एंगल के अंदर से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूंगा तो भी ROS मिल जाएगा, और इस पूरे एंगल में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूंगा तो भी मुझे ROS मिल जाएगा। तो मैंने दो तरीके लिख लिए, फिर उन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्वाइस ऑफ ROS चाहिए था, ट्वाइस ऑफ ROS चाहिए था, तो मुझे दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया, दोनों इक्वेशन को मैंने जैसे ही जोड़ा मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे मुझे दिखा कि POR खत्म करना है, POR को खत्म करना है, तो फिर मैंने वो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करके POR की वैल्यू निकाल ली, और POR की वैल्यू जैसे ही मुझे मिली मैंने पुट की और मेरा आंसर जो है आ गया, ठीक है बेटा। इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है बच्चे।